तो दोस्तों ये कहानी है इजराइल की, नाम तो सुना ही होगा। दुश्मनों का दिल दहलाने के लिए, आतंकवादियों की पैंट गीली करने के लिए इस देश का नाम ही काफी है। इजराइल का एक सिद्धांत है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और अगर किसी ने हमको छेड़ दिया तो हम छोड़ते नहीं। उनका सीधा सिद्धांत है कि यदि तुमने हमारे एक आदमी को मारा तो हम तुम्हारे 10 को मारेंगे, वो भी घर में घुस के। तो ये वाकया उस दिन का है, उस समय का है जब इजराइल की प्रधानमंत्री थी गोल्डा मीर। उम्र थी 75 वर्ष। प्रधानमंत्री तो क्या कहिए, पूरे देश की दादी अम्मा थी। देश से उतना ही प्रेम था, देश के नागरिकों से उतना ही प्यार था। तो बात है 1972 की, जर्मनी में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। तो पैलेस्टाइन के आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को किडनैप कर लिया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। पूरा देश गुस्से से भरा था, दिल में आग थी, कोई अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ऐसे में गोल्डा मीर ने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने निश्चय किया कि एक ऐसा पाठ पढ़ाना है इन आतंकवादियों की कि इनकी 7 पुश्तें भी सुधर जाए। तो विद इन 48 आवर्स, सिर्फ 48 घंटे में एयर स्ट्राइक की गई पैलेस्टाइन पर और 2000 आतंकवादियों को जहन्नुम में भेज दिया गया 72 हूरों के पास। मगर बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशन तैयार किया, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया रेथ ऑफ गॉड, और इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई इजराइल की सबसे सीक्रेट एजेंसी मोसाद को। तो मोसाद ने भी क्या खूब बदला लिया, बखूबी से उन्होंने कर अपना बदला लिया। वो क्या करते थे, उन्होंने 7 वर्ष का समय लिया। 7 वर्ष में एक एक गुनहगार को बीन बीन कर घर में घुस के मारा। वो क्या करते थे कि जब भी कोई गुनहगार को मारना हो तो उससे पहले उसके पास एक बुके भिजवाते थे जिस पर लिखा होता था कि तुम्हें याद दिलाने के लिए कि ना तो हम भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। उसके बाद उस गुनहगार के सीने में 11 गोलियां गिनकर मारी जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके 11 खिलाड़ियों को मारा था। तो इस तरह से इजराइल ने बदला लिया और आतंकवादियों को दिल में अपनी इस दहशत को बैठा दिया। इजराइल का नक्शा देखो दोस्त, ये चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, इराक, कुवैत, सब देश इसके दुश्मन देश हैं। जिस तरह से दांतों के बीच में जीभ रहती है उस तरह से इजराइल देश रह रहा है, मगर खौफ उतना ही। क्यों? क्योंकि इजराइल में सभी लोगों को देश से प्यार है और धीरे धीरे हम भी उसी इजराइल के नक्शे कदम पे जा रहे हैं और एक दिन हम भी इजराइल की तरह घर में घुस के मारेंगे। अब हमने शुरू कर दिया है और आतंकवादियों को हम ऐसे ही पाठ सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।